हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम चंद्र, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद तेजित। आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न है दोस्तों। 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जा रहा है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, कैंसर ये हिंदू है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया जा रहा है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है। 3 का राइट आंसर भी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया जाएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था। तो आपका इसका राइट आंसर 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दांडी यात्रा से आप क्या मतलब कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जब दांडी यात्रा शुरू हुआ तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन यात्रा शुरू हुई। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया जा रहा है, आखिर भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो आपका इसका आंसर भी हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा, जो कि प्रथम ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता थे, अध्यक्ष थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर 7 के बी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, निम्न में से कौन उत्तरवादी नेता नहीं थे। तो आपका इसका राइट आंसर 9 के सी बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए एक निर्वाचन का प्रस्ताव किया था। दोस्तों निर्वाचन का प्रस्ताव के रखा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मावले मिंटो सुधार हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया है, भारत में रेल की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी दोस्तों। भारत में रेल की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल की शुरुआत हुई। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर 12 के बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया जा रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल हरदयाल 1913 ईस्वी में की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया जाए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ दोस्तों। 15 नंबर में आपको दिया जाए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 15 के ये नंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया जाए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में
पारित किया था। तो आपका इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में पारित किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किन देश के शासन काल में समर्थन में शुरू की गई थी, की हुआ था दोस्तों। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासनकाल के समर्थन में शुरू हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 17 के 1920 ईस्वी तुर्की में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू होता है। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर ये नंबर होगा 1929 ईस्वी लाहौर में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया है, तो आपको 20 नंबर में दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 1925 ईस्वी में के भी हेडगेवार ने की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर 21 के नंबर का बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया रंपा विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया बेटों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। दोस्तों बेटों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। M.N. राय ने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था 1920 ईस्वी में ताशकंद में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपका इसका राइट आंसर मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर दिया, निम्न में से किसे सीमांत गांधी का बादशाह खान कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया, रंपा विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1917 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। डी राइट आंसर है इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक के प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 1909 ईस्वी में भारतीयों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में दिया, मौलो मिंटो का सुधार कब हुआ था। तो मौलो मिंटो का सुधार कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1909 ईस्वी में मौलो मिंटो का सुधार हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर 30 के बी नंबर WC बनर्जी हो जाएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय के पहले अध्यक्ष थे। इसको आपको सही से नोट करना है। दोस्तों सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न तो 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो इसको आपको सही से नोट कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।